पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सियासी हकीकत बनाम दावा, सीमांचल और पूर्णिया ने बदल दिया पूरा समीकरण। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में सिर्फ नैरेटिव गढ़ना और सोशल मीडिया पर माहौल बनाना पर्याप्त नहीं होता। असली परीक्षा चुनावी मैदान और जनता के फैसले से ही होता है। लंबे समय से खुद को सीमांचल का सबसे प्रभावशाली चेहरा और मुस्लिम यादव समाज का नेचुरल प्रतिनिधि बताते वाले पप्पू यादव के लिए यह चुनाव एक बड़ा राजनीतिक रियलिस्टिक चेक साबित हुआ। चुनावी परिणामों ने उनके दावों, भविष्यवाणियों और राजनीतिक रणनीतियों को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। निर्दलीय सांसद रहते हुए पप्पू यादव ने इस चुनाव को अपनी रणनीतिक ताकत और नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा परिणाम बता दिया था। उन्होंने एग्जिट पोल्स को गलत ठहराते हुए महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत और स्वयं की निर्णायक भूमिका का दावा किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवा, अल्पसंख्यक और वंचित मतदाता एनडीए को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन नतीजे ने इस दावों को जमीनी स्तर पर बिल्कुल उलट कर दिया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की क्लीन स्वीप जीत से साबित कर दिया कि पप्पू यादव का दावा सोशल मीडिया भाषण और भावनात्मक अपील की सीमा से आगे नहीं जा पाया। पूर्णिया जिला और सीमांचल क्षेत्र में चुनावी ट्रेंड ने एक और बड़ा संदेश दिया। चुनावी जीत सिर्फ जनसभा या लोकप्रियता से नहीं, बल्कि संगठन, बूथ प्रबंधन, स्थानीय रणनीति और निरंतर जमीनी उपस्थितियों से मिलती है। जहां पूर्णिया की 7 में से 5 सीटें एनडीए के खाते में आ गई, वहीं एआईएमआईएम सीमांचल में धमाकेदार वापसी की और 5 सीटें जीतते हुए खुद को महागठबंधन और पप्पू यादव दोनों का वैकल्पिक प्रतिनिधित्व साबित कर दिया। इस ट्रेंड ने साफ दिखा कि मुस्लिम वोट पप्पू यादव के नेतृत्व को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं थे। एआईएमआईएम ने स्थानीय मुद्दे, समुदाय आधारित नेटवर्क और क्षेत्रीय चिंताओं पर काम करते हुए उसे राजनीतिक सस्पेंस छीन लिया। धमदाहा से लगातार 6ठी बार लेसी सिंह की भारी जीत और रुपौली से कलाधार मंडल की जीत ने यह भी संकेत दे दिए कि लोगों ने जनाधार, काम और स्थिरता को प्रतिनिधित्व दी है, न कि सिर्फ बयानबाजी को। यह चुनाव यह भी सिखाता है कि चुनावी राजनीति और व्यक्तिगत इमोशनल ब्रांडिंग तब तक सफल नहीं होती जब तक वह संगठनात्मक मजबूती और निरंतर जमीनी कार्य में तब्दील न हो। विश्लेषकों के अनुसार पप्पू यादव की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि वे खुद को बड़े क्षेत्रीय नेता की तरह प्रोजेक्ट को करते रहे, परंतु उनका कैडर, संगठन, रणनीति और वैकल्पिक शासन मॉडल उतना प्रभावी नहीं दिखा। इससे विपरीत एआईएमआईएम ने न केवल ग्राउंड पर पैठ बनाई, बल्कि वोटर्स को यह विश्वास दिलाया कि वे उनकी आवाज को राजनीतिक ताकत में बदल सकते हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव 2025 पप्पू यादव के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश और आत्ममंथन का समय छोड़ गया। यह नतीजा बताता है कि राजनीतिक भावनाओं, पोस्टरों और भाषणों से नहीं, बल्कि विश्वास, संगठन और वोट से, परिणामों से चलती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।